3 जून 2021 अलकनंदा नदी का पानी अचानक काला हो उठा। पहाड़ों से भयानक गर्जना गूंजने लगी। जोशीमठ के मकान एक एक कर जमीन में समाने लगे। लेकिन इस विनाश के बीच भी बद्रीनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा, जैसे कोई अदृश्य दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर भगवान विष्णु की वो प्रतिज्ञा सच हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा था, ये धाम कलयुग तक अविनाशी रहेगा। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। आखिर इस मंदिर ने अपने ही विनाश की भविष्यवाणी कैसे कर दी? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में मौजूद मूर्ति का हाथ हर साल पतला क्यों होता जा रहा है? और जिस दिन ये टूट जाएगा, क्या वही होगा कलयुग का आखिरी दिन? जब 6 महीने के लिए ये मंदिर भारी बर्फबारी में बंद रहता है, तो अंदर बिना तेल और बाती के अखंड ज्योति कैसे जलती रहती है? और सबसे चौंकाने वाली बात, आखिर क्यों इस मंदिर के मुख्य पुजारी आधी रात को स्त्री का वेश धारण करके मांग में सिंदूर और साड़ी पहनकर पूजा करते हैं? ये मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि विज्ञान और रहस्यों की वो भूल भुलैया है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो आज हम बद्रीनाथ धाम के उन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। क्या आप तैयार हैं हिमालय के सबसे गहरे राज जानने के लिए? अगर हाँ, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बद्रीनाथ जरूर लिखें। कलयुग के अंत की खौफनाक भविष्यवाणी। बद्रीनाथ धाम के विनाश और कलयुग के अंत का सबसे बड़ा रहस्य जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति में छिपा है। इस मूर्ति का दाहिना हाथ हर 12 साल में लगभग 8 इंच टूटता जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस टूटते हुए हिस्से से एक अज्ञात धातु जैसी स्वर्णिम रेत निकलती है। कल्कि पुराण के अध्याय 2 श्लोक 15 में लिखा है, जिस दिन ये हाथ कलाई तक टूटकर गिर जाएगा, उस दिन कलयुग का प्रलय आरंभ होगा और भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। क्या ये महज संयोग है कि 1999 में हाथ टूटने के बाद पाकिस्तान में भूकंप आया, 1911 में इसके टूटने के 48 घंटे बाद जापान में सुनामी आई और 2023 में एक और टुकड़ा गिरते ही उत्तराखंड में बादल फट गया? या फिर ये मंदिर हमें आने वाले विनाश की चेतावनी दे रही है? 2021 की आपदा और मंदिर का वैज्ञानिक रहस्य। 7 फरवरी 2021 की वो खौफनाक सुबह, जब रैनी गांव में ग्लेशियर टूटा और 20 फीट ऊंची लहरें सब कुछ तबाह करती हुई बद्रीनाथ की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन मंदिर से सिर्फ 500 मीटर दूर नदी ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मंदिर ठीक उस स्थान पर बना है जहां हिमालय की 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, जिसके कारण यहां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है। 1803 के भयानक भूकंप में भी जब पूरा गढ़वाल नष्ट हो गया था, तब भी इस मंदिर का एक पत्थर तक नहीं हिला। जहां विज्ञान जवाब नहीं दे पाता, वहां शास्त्र कहते हैं, जब तक भगवान विष्णु यहां तपस्या में लीन है, ये धाम प्रलय से अछूता रहेगा। विष्णु का छल और आदि शंकराचार्य की खोज। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में ये स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का था। भगवान विष्णु को यह स्थान इतना पसंद आया कि उन्होंने एक रोते हुए बालक का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती ने दया करके उसे अंदर ले लिया और मौका पाते ही विष्णु जी ने द्वार बंद कर लिया और इस स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। लेकिन आज जो मूर्ति हम देखते हैं, वो 300 सालों तक अलकनंदा नदी की 40 फीट गहराई में दबी रही थी। हूणों के आक्रमण से बचाने के लिए पुजारियों ने उसे नारद कुंड में छुपा दिया था। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य वहां पहुंचे और बिना अपनी जान की परवाह किए 40 फीट गहरे बर्फीले नारद कुंड में छलांग लगा दी। 1 घंटे बाद जब वे बाहर आए, तो उनके हाथों में भगवान विष्णु की चमकती हुई शालिग्राम शिला थी, जिस पर एक भी शैमाल नहीं चिपका था। 6 महीने जलने वाली अखंड ज्योति और तप्त कुंड का रहस्य। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है, लेकिन कपाट बंद करने से पहले एक अखंड ज्योति जलाई जाती है और जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं, तो वो दीपक बिना तेल, बिना बाती और बिना ऑक्सीजन के उसी तरह जलता हुआ मिलता है।
भक्तों का मानना है कि इन 6 महीनों में देवता स्वयं आकर भगवान की पूजा करते हैं। मंदिर के बाहर मौजूद तप्त कुंड इससे भी बड़ा रहस्य है। -5 डिग्री तापमान में भी इसका पानी हमेशा 55 डिग्री सेल्सियस रहता है। आज तक विज्ञान ये नहीं बता पाया कि इस बर्फीले मौसम में ये गर्मी कहां से आती है। स्त्री रूप में पुजारी और वर्जित शंख की परंपरा। भारत के हर मंदिर में शंख बजता है, लेकिन बद्रीनाथ में शंख बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। कथा है कि जब माता लक्ष्मी यहां तप कर रही थीं, तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया और माता की तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली परंपरा यह है कि इस मंदिर के मुख्य पुजारी साल में 2 बार स्त्रियों का वेश धारण करते हैं। वे साड़ी पहनते हैं, मांग में सिंदूर लगाते हैं और माता पार्वती का रूप धारण करते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार कोई पुरुष देवी को सीधे स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए वे माता लक्ष्मी की सखी बनकर उनकी मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करते हैं। बद्रीनाथ धाम, जहां प्रसाद कभी खराब नहीं होता, जहां 400 फीट ऊंचा वसुधरा झरना पापियों पर नहीं गिरता और जहां एक मूर्ति धीरे धीरे कलयुग के अंत की गिनती कर रही है। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि दिव्य और मानव लोक के बीच का एक जीवित सेतु है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।